यज्ञं देवं ईड्यं विदित्वा निचायेमागं शांतिमत्यंतमेति। प्रातःकाल की कक्षा में हम लोग अभिमान के विषय में बात कर रहे थे। तो अभिमान का स्वरूप क्या है और अभिमान किस तरह से सिद्ध होता है, ये दो विषय पे हमने चर्चा की थी। तीसरा विषय उठाया था कि अभिमान अनेक स्तरों पे बना हुआ है, अनेक स्तरों पे सिद्ध होकर के बैठा है। अभिमान के संदर्भ में एक बात और अभी बोल दें कि एक अभिमान वैध है और एक अभिमान अवैध है। माने मिथ्याभिमान एक शब्द हम लोग समाज में सुनते हैं कि इनका अभिमान मिथ्या है। मिथ्या अभिमान का अभिप्राय वही है जो अभिमान अवैध है, और अवैध होने के नाते तो समय आने पर उसको चुनौती दी जाती है। समय आने पर वो बाधित हो जाता है, खड़ा नहीं रह पाता, इसलिए उसको बोलते हैं मिथ्याभिमान, झूठा अभिमान। माने अगर कोई सच में बुद्धिमान नहीं है, विद्वान नहीं है, और वो अभिमान करे कि मैं विद्वान हूँ, तो समय आने पर, प्रसंग आने पर, चूँकि वो झूठा साबित हो जाएगा, बाधित हो जाएगा, इसलिए उसको बोलेंगे मिथ्याभिमान। जो बाधित हो जाए उसी को मिथ्या बोलते हैं। जो प्रमाणों के सामने टिक न पावे उसको मिथ्या बोलते हैं। मिथ्या का लक्षण यही है, बाधितत्वम मिथ्यात्वम। जो समय आने पर बाधित हो जाए। आकाश में नीलिमा ये है तो सही, लेकिन प्रमाणों के सामने झूठी साबित होती है, टिक नहीं पाती, इसलिए वो मिथ्या ज्ञान मानी जाती है। इसी तरह से अगर सूर्य छोटा है, यह प्रत्यक्ष के द्वारा मालूम पड़ा, तो बाकी प्रमाणों के सामने जो हमारा ज्ञान है वो कट गया, इसलिए माना जाएगा कि सूर्य के विषय में जो हमारा पहले ज्ञान था वो मिथ्या था, बाधित हो जाने के कारण। तो ये ध्यान में रखना है कि जो चीज़ टिक न पावे, बाधित हो जाए, झूठी साबित हो जाए, उसी को बोलते हैं मिथ्या। तो अभिमान भी मिथ्या होता है। कौन सा अभिमान मिथ्या होता है? जो अवैध हो। तो वैध अभिमान तो उसके घटने का साधन है कर्म, चाहे वो सूक्ष्म कर्म हो अथवा स्थूल कर्म हो, लेकिन बिना कर्म के वास्तविक अभिमान घट नहीं सकता, सिद्ध नहीं हो सकता। ये इसका दृष्टांत क्या है? जैसे आपका देहाभिमान, देह में जो हमारा अभिमान है वो कर्म के कारण सिद्ध हुआ है। इसी तरह से संपत्ति में जो अभिमान है वो भी कर्म के कारण ही सिद्ध हुआ है।
और हम बोल रहे थे जैसे जाति का अभिमान है वो भी कर्म के कारण ही सिद्ध हुआ है, और प्रांत का, जनपद का जो अभिमान है वो भी, क्योंकि जन्म तो कर्म के अनुसार हुआ, तो हमारे कर्म के अनुसार अगर हम उत्तर प्रदेश के काशी क्षेत्र में हमारा अगर जन्म हुआ तो वो कोई अकस्मात नहीं है, उसका भी कोई कारण अवश्य ही है। अकारण तो यहाँ कुछ होता ही नहीं। तो अगर कर्म के कारण हमारा वहाँ जन्म हुआ तो उसी क्षेत्र के नाते हमारी पहचान बनती है और उसी से हमारा अभिमान बनता है। कहाँ के हैं ये बोला जाएगा तो हमारी जो पहचान है वो पहली जो हमारी पहचान है वो हमारा देश होता है, यही सच है। फिर बाद में दूसरी पहचानें उभर के आती हैं। बाहर लोग जो जाते हैं उनको ये ज्ञान ज़्यादा होता है। बाहर चाहे आप कितने भी बड़े अफसर बन के जाओ, लेकिन पहली जो पहचान आपकी बनेगी, कहाँ से हो, बोले भारत के हो, तो भारत का विश्व में जो सम्मान होता है वही सम्मान या उसी तरह का भाव आपको पहले प्राप्त होता है। इफ़ यू आर ए हेटेड कंट्री यू विल बी हेटेड फर्स्ट। अमेरिकन को अगर विश्व में है ना, तो उस देश की जो छवि होती है फिर उसी हिसाब से उसको प्रतिभाव प्राप्त होता है। क्योंकि वही उसका अभिमान है, वही उसकी पहली पहचान है। तो चूंकि वो मेरे सुख दुख का कारण बन रहा है, मान सम्मान का कारण बन रहा है, हमारी पहचान बन रहा है, और इसलिए तो वो हमारे ही कर्म का परिणाम है। तो आपके सामने अगर कोई अमेरिकन आएगा तो आपका एक मनोभाव बनेगा, ब्रिटिशर्स आएगा तो दूसरा मनोभाव बनेगा, है ना, मॉरिशस वाला आएगा तो तीसरा मनोभाव बनेगा, ऐसे होता है। तो देश हमारी पहचान है। बाद में फिर ये होगा कि आप कहाँ किस कंपनी में काम करते हो, आपकी पढ़ाई क्या है, माने आपके जो भीतर भीतर की जो योग्यताएं हैं उनको देख करके बाद में कोई कुछ कहे तो कहे, अन्यथा पहली बात तो यही है कि आप जहाँ के हो उस जगह का जो लोगों के मन में स्तर है उसी हिसाब से आपको मान सम्मान मिल जाता है अथवा उपेक्षा मिल जाती। तो इस तरह से है। अच्छा भाई, तो देश का अभिमान, इवन काल का अभिमान, मैं 21वीं शताब्दी का हूँ, मुझे 16वीं शताब्दी का समझ रखा है क्या? ऐसे भी बोल सकता है व्यक्ति, नए युग का व्यक्ति हूँ, तो उसका भी अभिमान है, वस्तुओं के साथ अभिमान है, जिले के साथ अभिमान है, जाति के साथ है, बहुत सारे अभिमान हैं, परत दर परत अभिमान है। तो हमने कभी ध्यान से लिस्ट आउट नहीं किया, उसकी सूची नहीं बनाई कि कितने अभिमान हमारे पास लगे हुए हैं। लेकिन इतनी बात जरूर है कि अभिमान कर्म से ही सिद्ध होता है। अगर वो मिथ्या नहीं है तो वो निश्चित रूप से कमाया हुआ है।
तो लीला सारी अभिमान की है। हम मनुष्य हैं इसलिए कि अभिमान सिद्ध हो रहा है, तो हम भारतवासी इसलिए हैं क्योंकि अभिमान सिद्ध हो रहा है। ये सारी लीला उसी की है। हम धनी हैं क्योंकि अभिमान सिद्ध हो रहा है, हम गरीब हैं इसलिए कि अभिमान सिद्ध हो रहा है। और अभिमान खंडित होता है अथवा शिथिल भी होता है, हमने सुबह बात करी थी। अब जैसे दोहरी नागरिकता होती है, तो अब कोई व्यक्ति विदेश में उत्पन्न हुआ, अब उसको यहाँ नागरिकता मिल भी गई, तो उसका अभिमान और आपका अभिमान दोनों एक जैसा नहीं होगा, विभाजित है वो। तो टेक्निकली ही इज इक्वल, ही माइट बी इक्वल, लेकिन जो स्पिरिचुअली जो आंतरिक स्थिति है उसमें बहुत भेद होगा। तो इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो, जो संपत्ति के अभिमानी हैं, तो संपत्ति के ऊपर उनका अधिकार होता है, उसका वो उपयोग करते हैं, उसका वो भोग भी करते हैं। तो वैध रूप से जितनी संपत्ति पर अभिमान सिद्ध होता है, उतनी संपत्ति का उपयोग करने में स्वाधीन होने के कारण उनकी शक्ति भी उतनी ही होती है। तो अब हम ऐसा बोलने जा रहे हैं कि व्यक्ति की शक्ति उसके अभिमान के अनुसार होती है। इसका अलग से चाहे तो आप निबंध लिख लेना, ये प्रकरण बार बार आएगा नहीं और शायद किताबों में मिले नहीं। तो और स्वयं मनन करना इस पर कीमती चीज़ है। तो व्यक्ति की शक्ति उसके अभिमान के अनुसार होती है। अब देखो, हमको अभिमान हो गया है प्रकृति के एक विशेष पिंड में जिसका नाम है मनुष्य। तो हमारी शक्ति जो मैं अनुभव करता हूँ अपने में, वो मनुष्योचित शक्ति ही अनुभव करता हूँ। हाथी की शक्ति मैं अनुभव नहीं कर सकता, सिंह की शक्ति मैं अनुभव नहीं कर सकता। हालांकि वो भी प्रकृति का पिंड है, हाँ ये भी एक प्रकृति का पिंड है। लेकिन आपको वही अनुभूति होगी जिससे आपने अभिमान किया है। किया है माने करने में आदमी स्वतंत्र नहीं है, इस बात को ध्यान में रखना। कर्माधीन है। कोई जबरदस्ती करना चाहे अभिमान तो वो कर नहीं सकता। मिथ्याभिमानी हो सकता है व्यक्ति, लेकिन वास्तव में अभिमानी नहीं हो सकता। तो जिस चीज़ को मना किया जाता है शास्त्रों में, हम लोगों को सबको ही मना किया जाता है कि अभिमान नहीं करना चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए। माने क्या? मिथ्याभिमान मत करो। क्यों न करें? वो तो टूट ही जाना है उसको। और मिथ्याभिमान इसीलिए है क्योंकि वो टूटेगा और उसकी वजह से संभव है किसी सभा में आपका उपहास हो जाए, और संभव है उसी कारण से आपको तनाव हो। आप ये दिखाना चाहते हो कि हम धनी हैं और धनी हो नहीं। हाँ, तो एक तो आप कभी न कभी उपहास के पात्र भी बनोगे, और ऊपर से जो टेंशन है धनी दिखने के चक्कर में, हाँ, कर्जदार भी बनो, जितनी सामर्थ्य नहीं है उतना कुछ करो, तो पता चला कि अच्छे खासे जी रहे थे, अब हम परेशान हैं। तो मिथ्याभिमान तो एक तो टिक नहीं सकता, दूसरे उससे बहुत सारे
दुखद संयोग बन जाते हैं। वो दुखद संयोगों से बचाने के लिए शास्त्र कहता है, संत कहते हैं, मिथ्याभिमान मत करो। मानो विद्वान होने का एक अभिमान हमने टोपी पहन ली, अब वो है मिथ्या। तो किसी विचारकों की, विद्वानों की सभा में एक तो हो जाएगा परिहास, कभी न कभी तो वो हमारे लिए बहुत घातक होगा। दूसरे, अब देखो दुखद संयोगों की लंबी परंपरा बन सकती है, हम एक दो का नाम ले रहे हैं। अब विद्वान की टोपी पहन ली तो दूसरे से सीखने के अवसर कम हो गए। अब कहीं बैठना मुश्किल है कि अगर मैं कहीं चला गया सत्संग में तो लोग क्या कहेंगे कि देखो इतने बड़े विद्वान होकर के किसी से पढ़ने गए थे, लो हो गया छुट्टी। मैंने जो विद्वान बनने की थोड़ी बहुत संभावना बची भी थी तो वो भी गई। तो ये तो मूर्खता को परिपुष्ट करने वाली वृत्ति हो गई, और क्या कहा जाए। तो इसलिए मिथ्याभिमान का निषेध होता है। अभिमान तो कोई कर ही नहीं सकता, न छोड़ सकता है। छोड़ा जा सकता है, लेकिन करने की बात तो आप बिल्कुल ही भूल जाओ, है ना। जैसे मैंने कहा ना, किसी का बहुत बढ़िया बंगला देख करके मैं अभिमान कर लूं कि अयम मम गृहम इमम मम गृहम, ये तो मेरा घर है, तो ये नहीं हो सकता। ममता वहाँ घटती ही नहीं है। ममता कोई खिलौना नहीं है, खिलवाड़ नहीं है, एक वृत्ति, फल रूपिणी वृत्ति है। वो कोई ऐसा नहीं है कि ममता हमने कर ली और निकाल ली। ममता ये तो बहुत विचार किए बिना ही कई बार हम ऐसे शब्दों का धड़ल्ले के साथ प्रयोग करते हैं, और ठीक नहीं है। तो अब निर्णय ये निकला कि अभिमान के अनुसार ही व्यक्ति की शक्ति होती है, उसका भोग होता है, उसका सुख होता है। उसका उपयोग होता है। अगर कोई उपयोग करना चाहे तो उसका उपयोग होता है। माने जो धन हमारा नहीं है उसका मैं उपयोग भी कैसे करूँगा। जो शरीर मेरा नहीं है, उसका उपयोग मैं कैसे करूँ। तो उपयोग भी उसी का होता है, भोग भी उसी का होता है, शक्ति भी उसी की होती है, और जो सुख या दुख है वो भी अभिमान के अनुसार ही होता है। तो कम से कम, माने और बातें भी हो सकती हैं, हम अभी बोलते हैं, कम से कम ये 4 चीज़ें आप ध्यान में रखो। तो भोग, उपयोग, शक्ति और फल, सुख दुख, ये सब के सब अभिमानानुसारी होते हैं। अब क्या बोलते हैं यहाँ पर, ब्रह्मयज्ञम देवम ईड्यम विदित्वा। अब हम अपने इस पृष्ठभूमि के साथ इस मंत्र पे आते हैं। तो बोलते हैं कि कोई उस परम पूज्य देव को, जो विराट रूप है, क्योंकि ब्रह्म का परिणाम है, हिरण्यगर्भ से प्रकट हुआ है, और ज्ञान स्वरूप है, माने ज्ञानी है, सर्वज्ञ है। ऐसा जो देव है, जिसको शास्त्रों में कहा जाता है, हाँ विराट, मन सावधान रखना है, विराट है, वह सर्वज्ञ विराट, उसको पहले तो विदित्वा,
उसका स्वरूप क्या है, एग्जैक्टली उसका क्या मतलब है, इस बात को शास्त्रतः जान लेना। ये लिखते हैं ब्रह्मजश्चासौ ज्ञश्च इति ब्रह्मजज्ञः। हमने सुबह कौन सा समास बताया था? ये किसी ने बहुब्रीहि बोल दिया, साहस ने बोल दिया बहुब्रीहि। क्या है बोला था मैंने? कर्मधारय, कर्मधारय। आपको मैंने थोड़ा सा पढ़ाया है समास ना, एक रूपरेखा बताई थी ना, तो उसमें बताया होगा कि कर्मधारय जो है सामान्याधिकरण तत्पुरुष को ही कर्मधारय बोलते हैं, आपको स्मरण हो तो। ये मैंने फिर से बोलना है कि आपको इन दो चीज़ों को बहुत ध्यान से पहचाना है, समास और संधि बहुत ज़रूरी। आप बार बार अपनी किताब को देखो, वो किताब ऐसी मंगाई है, जितना मैंने जाना समझा है उसमें सर्वश्रेष्ठ किताबों में से है आपके हिसाब से वो, तो बहुत सरल करके दिया हुआ है इसलिए। अब देखो कर्मधारय उसका नाम क्यों पड़ा? वैसे मैंने बोला था लेकिन आज फिर बोल देता हूँ। वो जो विशेषण हैं माने जो दो पद हैं, उन दोनों पदों को एक ही क्रिया धारण करती है, इसलिए उसको कर्मधारय कहते हैं। ये कर्मधारय नाम का भी कोई मतलब होता है, ऐसे नाम थोड़ा दिया जाता है। तो कर्मधारय माने क्या हुआ कि दो विशेषण किसी एक अधिकरण के हैं, तो एक ही क्रिया उन दोनों विशेषणों को धारण करती है। जैसे हम कहें काला सर्प जाता है, तो जाने की क्रिया है गच्छति। तो अब जाने की क्रिया काले में घटेगी और सर्प में नहीं घटेगी, दोनों में घटेगी। तो क्रिया एक है और वही क्रिया दोनों को धारण कर रही है, इसलिए कहा जाएगा कर्मधारय। ये अब साफ हो जाना चाहिए। ये आया, पकड़ में आया? इसे सोयम देवदत्तः अस्ति, तो अस्ति क्रिया है, तो अयम को भी धारण कर रहा है, सह को भी धारण कर रहा है, देवदत्त को भी धारण कर रहा है। गौरो देवदत्त, मैंने सुबह ये दृष्टांत दिया था। गौरो देवदत्तः अस्ति गच्छति तिष्ठति, जो भी क्रिया हो, तो अगर अस्ति है तो गौर भी है और देवदत्त भी है, ऐसे। तो यहाँ पर कर्मधारय बनता है ब्रह्मजश्च असौ ज्ञश्च। ये जो ब्रह्मज है और ज्ञ है, ज्ञ मने ज्ञानवान है। लिखते हैं भाष्यकार ब्रह्मज्ञ सर्वज्ञो ही असौ। ब्रह्मज्ञ दो बातों को सूचित कर रहा है। एक तो वो हिरण्यगर्भ से निष्पन्न है, उसको सुबह का याद रखना, सूक्ष्म समष्टि से निष्पन्न होती है स्थूल समष्टि, स्थूल पिंड नहीं, स्थूल समष्टि। तो स्थूल समष्टि सूक्ष्म समष्टि से निष्पन्न होता है, इसलिए उसको कहेंगे ब्रह्मज। लेकिन वह ज्ञानवान है, जैसे आप ज्ञानवान हो एक पिंड में अभिमान करके, वैसे पूरे स्थूल प्रपंच में अभिमान करके जो चेतन है उस चेतन को ज्ञानवान तो कहना ही पड़ेगा, चेतन होने के नाते, और उपाधि भी उसकी इतनी विशाल है, तो उसका इतना बड़ा नाम पड़ा ब्रह्मज्ञ। ये ज भी लगाया और ज्ञ भी लगाया। सो विराट के
स्वरूप का एक शब्द में संकेत किया है श्रुति माता ने। विराट का पता ठिकाना बता दिया कि विराट का पूर्वज कौन है, हिरण्यगर्भ। देखो उसी शब्द में बता दिया। और फिर वो कैसा होगा, स्थूल समष्टि रूप होगा। फिर ज्ञान शब्द से कहा कि वो ज्ञानवान होगा। ये कैसा ज्ञानवान होगा, बोले जैसे आप पिंडाभिमानी होते हुए भी जड़ नहीं हो बल्कि ज्ञानवान हो। अपने अपने अभिमान के अनुसार व्यक्ति का ज्ञान भी होता है। या आप पांचवी चीज चाहे तो लिख लें, ज्ञान भी व्यक्ति का अभिमान के अनुसार ही होता है। नारायण 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 नारायण। अच्छा, तो श्रुति ये कह रही हैं कि विदित्वा, पहले तो ब्रह्मयज्ञ को माने विराट को शास्त्र के अनुसार जैसा शास्त्र चाहता है समझाना वैसा व्यक्ति को समझ लेना चाहिए। भाष्यकार ने विदित्वा का अर्थ गृहीत्वा लिख दिया। क्या लिखते हैं देखो, गृहीत्वा माने आपकी बुद्धि उसको पूरी तरह से पकड़ ले, बस ऐसा न रह जाए कि हाँ सुना था कोई विराट होता है, अब क्या होता है बोले वो तो भगवान जाने, भगवान की गति, हम तो साधारण जीव हैं। अच्छा तो आप क्या जानोगे, बोले मैं तो पकौड़ी जानूंगा बस, इससे ज़्यादा। हाँ मैं जीव हूँ ना, मेरा तो उतना ही चलता है, पकौड़ी जानूंगा और फिर दोपहर को सुकड़ी। ऐसा सुना है मैंने, कल से सुन रहा हूँ कि सुकड़ी, मैंने कहा मुंह से निकल गया मेरे कि मुझे तो सुकड़ी पसंद है, तो बताया कि वो तो कल का प्रोग्राम है। हमने कहा इस सावर्ष, ये भी ठीक है। गुजरात की बड़ी प्यारी सी चीज़ है ये, बहुत दिनों तक रह भी जाती है। तो ये बड़ा चक्कर है, भगवान बड़ा साजिशी आदमी है, मिलने दो फिर मैं देखता हूँ उसको। जो बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं वो सब हटा देता है। ठीक है, हम भी देखते हैं। तो हमारा तो इतना ही ज्ञान है, वो नहीं, गृहीत्वा ब्रह्मयज्ञम विदित्वा गृहीत्वा, जानो पकड़ लो। कैसे जाने, बोले टीवी पर देख देख करके, बहुत प्रवचन होता है, कृपा करो आपको तद्विधि प्रणिपातेन करना पड़ेगा। टीवी के सामने कहाँ तक प्रणिपात करोगे आप? शास्त्रतः देखो, ज्ञान का जो प्रमाण है तदनुसार ज्ञान होना चाहिए। तो विराट के संबंध में जो शास्त्र समझाना चाहता है वैसा मेरी समझ में आ जाए, गृहीत्वा। फिर निचाय्य, दो क्रियाएं बताई हैं, एक में ल्यप प्रत्यय लगा, एक में त्वा प्रत्यय लगा। ये दोनों ही ऐसे प्रत्यय हैं जो कर के अर्थ में होते हैं, जान करके और फिर देख करके। ये चाय धातु का अर्थ होता है देखना, ये प्रथम गण की उभयपदी धातु है चाय। पूजा निशामनयोः, महर्षि पाणिनि ने उसका अर्थ किया पूजा निशामनयोः। तो ल्यप प्रत्यय तभी लगता है जब उपसर्ग लगा हो। ठीक है, बोले मैं तो संस्कृत में रुचि नहीं रखता,
नहीं रखता तो शास्त्र की आप में रुचि नहीं होगी। तो आप जरा अपने ऊपर आत्मकृपा करिए। तो आत्मकृपा बोलते हैं इसको। तो सावधानी से जब व्याकरण पढ़ने का अवसर आया है तो उसको ठीक से पढ़ना चाहिए, बहुत सावधानी से पढ़ना चाहिए। जितना पढ़ लोगे उतना लाभ हो जाएगा। इन शब्दों में प्रवेश तभी मिलता है ना जब आपको व्याकरण मालूम हो। तो वैसे तो जिनको व्याकरण नहीं पढ़ना पढ़ाना अच्छा लगता, तो वो लोग भी एक बात कहते हैं कि ये क्या तोता रटन से क्या होता है। व्याकरण के बड़े बड़े पंडित होने से कोई आध्यात्मिक थोड़ा हो जाता है वो। बस इसलिए नियम क्या बना कि अगर आध्यात्मिक बनना है तो व्याकरण से क्या दूर रहना चाहिए। ऐसा थोड़ो नियम है। ये हम मानते हैं कि व्याकरण से कोई आध्यात्मिक नहीं होता, तो ये भी कोई नियम नहीं है कि जो व्याकरण नहीं जानता वो आध्यात्मिक होता है। हमारे सारे महापुरुष तो व्याकरण के विद्वान थे। हाँ, एक आजकल ऐसा भी एक मत है, उसको आचार्य मत से अलग बोलते हैं, संत मत। उसमें कौन आता है? तुलसीदास जी। वो तो पढ़े लिखे थे नहीं, है ना। मने ऐसी ऐसी बातें समाज में प्रचलित हो जाती हैं जिनको आप ऐसा थोड़ो है, ना समझी की परंपरा क्यों चला रहे हो। चाय, चाय धातु है, उसका अर्थ है देखना और पूजा करना, दोनों अर्थ होता है। तो निचाय्य, निचाय्य, निचाय्य का अर्थ होता है साक्षात करके, देख करके। तो पहले श्रुति माता ने कहा कि विराट को शास्त्र के अनुसार पहले तो आप जान लो उसको अच्छी तरह से, विदित्वा। और फिर कहा निचाय्य, उसको देख लो। अब विराट को देखने कहाँ जाएं? विराट को देखने का क्या अभिप्राय है? तो श्रुति ने दो दो क्रियाएं क्यों दी? विदित्वा से ही काम चलना था, तो निचाय्य क्यों लिखा? तो प्रमाण है ना, श्रुति शब्द प्रमाण है। तो शब्द ही तो उनके पास है, उसी से तो प्रमा उत्पन्न होती है। तो उन शब्दों को केयरफुली लेना चाहिए। तो निचाय्य का अर्थ भाष्यकार ने क्या किया? निचाय्य दृष्ट्वा च आत्मभावेन। ये दृष्ट्वा माने क्या, वो भी आगे भी पढ़ना चाहिए ना। दृष्ट्वा माने विराट को आत्मभाव से देखकर। क्या महात्मा अनिल, केवल देखकर नहीं, देखना तो संभव ही नहीं है जब तक कि वो आत्मभाव से न बने। बोले विराट को आत्मभाव से, बोले बस यही तो है। पहले तो विराट को जानिए और फिर उसके साथ अभिमान करिए, ये मतलब है। तो हमारी दूसरी कक्षा जाके अब वो पहली कक्षा के कारण सिद्ध हो पाएगी, नहीं तो ये सिद्ध नहीं होनी थी। अनुवाद तो हो जाना था, उसमें कोई दिक्कत थोड़ा है, लेकिन वो सिद्ध नहीं होती ना फिर। तो अब क्या करना है? बोले पहले जानो फिर उससे अभिमान करो। आत्मभावेन का मतलब है अहम रूपेण विराडम अनुभूय। बोले ये कैसे होगा? बोले होगा, सारे अभिमान एक ही तरीके से सिद्ध होते हैं। वो है कर्म की कमाई, और कोई तरीका ही नहीं है अभिमान सिद्ध होने का।
ये मनुष्य में भी जो आपका अभिमान सिद्ध हुआ है वो कैसे सिद्ध हुआ? कर्म की कमाई के कारण। तदाकार वृत्ति पूर्व शरीर में बनी रही और तदनुसार कर्म भी होते रहे, तो दोनों को मिला करके जो अभिमान सिद्ध हुआ उसका नाम है मनुष्य भाव। दोनों चाहिए, तदाकार वृत्ति, मनुष्योचित वृत्तियां हो और मनुष्योचित कर्म हो। ये इसलिए श्रुति में संभवतः यहीं इसी श्रुति में या किसी और श्रुति में आया, यथा कर्म यथा श्रुतम। मनुष्य का शरीर कैसा बनता है? बोले यथा कर्म और फिर यथा श्रुतम। यथा श्रुतम माने यथा ज्ञानम, जैसे आपकी मनोवृत्ति है, सुने हुए के अनुसार मनोवृत्ति होती है। तो ये अब देखो कोई बहुत चालाकी वाली मनोवृत्ति रखता हो, संशय भी रखता हो, लोभी भी हो, तो अब ऐसी मान लो मनोवृत्ति है और ऐसी मनोवृत्ति होगी तो नेचुरली कर्म भी लगभग ऐसे ही होंगे। तो अब वो अपने किस अभिमान की तैयारी कर रहा है? लोमड़ी की। हाँ, नहीं, मैं कोई हास्य नहीं, तो ये बिल्कुल पक्का समझो आप। क्यों? क्योंकि वो जो कमाई हो रही है वो कमाई सार्थक ऐसी रूप में होगी। आप लोमड़ी का चरित्र देखो तो उसमें यही दोनों बातें दिखाई देंगी। संशय भी करेगा, सावधान भी रहेगा, चालाकी भी करेगा, लोभ भी है कि दूसरे का किया हुआ शिकार हमारे हाथ में आ जाए। तो ये जो स्थिति है, ये वृत्ति जो है, वो उसको उसी पिंड का अभिमानी बनाएगी। कोई भगवान थोड़ो पिंड का अभिमानी बनाते हैं। भगवान में तो फिर तो क्या बोलते हैं, पक्षपात का दोष लग जाएगा। कोई बहुत संशयालु है और भक्ष का कोई विचार नहीं करता है, उसको कौवा बनना है। आप क्या समझते हो कि ये सब भगवान की चॉइस है क्या? सारे जीव अपने अपने मनोवृत्ति और कर्म के अनुसार आगे के प्रकृति है, प्रकृति तदाकार बन जाती है। देखो, है तो प्रकृति, आखिर कौवा का भी शरीर पंचभौतिक है प्रकृति, लेकिन कर्म के कारण तदाकार हो गई। एक पक्षी का आकार प्रकृति ने धारण कर लिया और जीव महाराज ने क्या किया, उसमें जाके अभिमान कर लिया, हो गया। बस ये तमाशा चल रहा है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। तो अभिमान को सिद्ध होने का और कोई तरीका ही नहीं है बस। तो विराट भाव, अब ये बड़ी बात हो गई। चलो मैं विराट के पहले की एक दो बातें कर देता हूँ। कोई प्रेताभिमानी हो गया, कोई पितराभिमानी हो गया, पितर बन गया, कोई देवाभिमानी हो गया, मानो उसके कर्म और ज्ञान इस तरह के हैं कि उसको देव पिंड में अभिमान सिद्ध हुआ। वो चीजें जोड़ते जाना आप, तो देव पिंड में अभिमान जब सिद्ध होगा तो उस अभिमान के अनुसार उसकी शक्ति होगी, उसका भोग होगा, उसका उपयोग होगा, उसका सुख दुख होगा, ठीक है, उसका ज्ञान होगा। कोई और तरीका नहीं है, कोई और सिद्धांत नहीं है। जो जहाँ है वो अपने
कर्म के अनुसार बने हुए अभिमान के कारण है, बस। और अगर कर्म के अनुसार न करके कोई जबरदस्ती अभिमान करना चाहे, हाँ, तो उसका अभिमान फिर मिथ्या होता है। मिथ्या माने इट विल बी चैलेंज्ड, उसको चुनौती दी जाएगी, और इतना ही नहीं, उसको खंडित किया जाएगा। अब इस रहस्य को देखो जरा, आप लोग शास्त्र के विद्यार्थी हो। अब असुर लोग जो हैं जबरदस्ती इंद्र बनना चाहते हैं, पुराणों में कथाएं आती हैं। क्यों? उनके पास बल है, तो हथियार लेकर के टूट पड़े देवलोक में और इंद्रासन छीन लिया। ये कोई डकैती चोरी का मसला नहीं है। अभिमान जो है ना, डकैती चोरी से नहीं आता। तो अब बैठे अभिमान लेकर के, इंद्रो हम नहीं रह सकते, क्योंकि फिर वो जिसकी सृष्टि है ना, फिर वो कहेगा कि तुमने तो ये कमाई की नहीं, तो तुम चलो यहाँ से। तो भगवान विष्णु पर लोग आक्षेप करेंगे कि वो देवताओं का पक्ष लेते हैं। काहे का पक्ष लेते हैं? वो तो सृष्टि के पालक हैं, व्यवस्थापक हैं, न्यायी हैं। ये तो ऐसे ही है ना, जैसे कोई समृद्ध व्यक्ति अपनी कमाई से समृद्धि का अभिमान लेके बैठा है और समृद्धि से तादात्म्य किए बैठा है। एक गुंडा बदमाश हथियार लेके आया, और उसने उसके अभिमान पर चोट करी, तो जो शासन है वो क्या करेगा बताओ? वो चूंकि उसका अभिमान अवैध है, इसलिए उसको वो खंडित करेगा, बेदखल, क्या बोलते हैं, बेदखल करेगा। तो वही काम भगवान विष्णु करते हैं, बल्कि भगवान विष्णु वाला काम यहाँ का शासन करता है। ये से बोलना ज़्यादा ठीक, क्योंकि इंद्र का जो अभिमान है उसकी कमाई का परिणाम है, तो वो वैध है। अच्छा, एक इसी तरह की कथा का प्रसंग ले लें। महाराज बलि बहुत बड़े धार्मिक है ना, बहुत ब्राह्मण सेवक, यज्ञ यागादि सब करने वाले, गुरु सेवक, सब पूजा पाठ, बहुत अच्छा। बलि महाराज की पत्नी, दोनों बड़े प्यारे। अच्छा, क्या हुआ? इंद्र को जीत लिया। बाद में भगवान उसको बेदखल करने के लिए क्या बने हैं? वामन भगवान बने, उसको बेदखल किया। अब वो तो धार्मिक था, वो तो गुंडा बदमाश की तरह नहीं था। तो अब क्या करा जाए? तो उनको क्या कहा उन्होंने कि ये तो पद जो है ना वो इंद्र का है, तुम्हारा अभी हक बनता नहीं। लेकिन हाँ, तुम्हारी कमाई इतनी हो चुकी है कि इस कर्म का जब परिपाक होगा तो आगे का इंद्र तुम बनोगे। देखो, अभी तुम्हारे कर्म ठीक हैं, लेकिन उनका फल अभी आया नहीं है, परिपाक नहीं हुआ। तब तक क्या करो? बोले तब तक तुम पाताल में जाओ और मैं तुमको, वो इसलिए नहीं कि उसका कर्म ऐसा था, इसलिए कि उसका दान ऐसा था। इसलिए भगवान ने उसको द्वारपाल बन करके उसका मान बढ़ाया। ये देखो, बाद में इंद्र पद दिया जब उसका अभिमान वैध हुआ। समझ में आया? अभिमान वैध भी होता है, वैध भी नहीं वैध होता है, और कदाचित अवैध अभिमान कोई करना चाहे तो वो खंडित किया जाएगा, सृष्टि के नियम के अनुसार खंडित होगा। तो इंद्र पदाभिमानी बाली बना। किस तरह से बना?
एक तो उसको पद चाहिए था, दिमाग में हमेशा उसके रहता था कि मेरी वाली कुर्सी वो है, मुझे वो पाना है, इंद्र ऐसा है, इंद्र ऐसा है ना। इंद्र का पद उसको लुभाने वाला पद दिखाई देता था, तो वो एक तो उसका चिंतन करता था और चाहता था उसको अर्थी, और फिर वैसा उसका कर्म भी हो गया तो समर्थी। अर्थी समर्थिश्च अधिकारी भवति, अर्थी भी हो और फिर समर्थ भी हो तब अधिकारी बनता है। तो ये रहा तो इंद्र। इसी तरह से बनते हैं प्रजापति। तो अब जोड़ते जाना, इंद्र का भी भोग उसके अभिमान के बराबर है। उपयोग, भोग, शक्ति, सुख दुख, वो सब ज्ञान उसका उसी अभिमान के अनुसार होगा। तो इंद्रस्तु देवराट, तो देवताओं के सम्राट हैं, तो सारी संपत्ति उनको अपनी दिखाई देती है, तदनुसार उनके चित्त में भोग आदि का उदय होता है। अब कोई साधक है, अब ये बहुत बड़ा साधक होगा, ऐसा कोई सृष्टि में एक आध दो है जी, ऐसे बोल रहा हूं मैं। कोई साधक है जो विराट भाव से तादात्म्य करता है। नारायण नारायण। अब आप सोचो जरा उसका कर्म कैसा होगा। बहुत कठिन होता है, सोचना कठिन हो जाता है। उसकी मनोवृत्तियां कैसी होंगी। एक तो जो सबसे पहली बात समझ में आती है वो ये है कि उसके चित्त में किसी प्राणी मात्र के प्रति पक्षपात नहीं होगा। ये समता उसके चित्त का प्रथम लक्षण है। और फिर उसी हिसाब से कर्म में कोई पक्षपात नहीं हो सकता। तीसरी बात, केवल समता नहीं हो सकती, हित भावना होगी सबके प्रति। जैसे आप अपने सारे अंगों के हितैषी होते हो, वैसे ही हाँ, जो विराट में अहम भाव साध रहा होगा वो समूची स्थूल समष्टि का हित भावी होगा, हितैषी होगा, हितकर्मी भी होगा, हितैषी भी होगा। माने हितैषी मनोवृत्ति हो गई और हित कर्म जो है वो कर्म हो गया। तो देखो आप, जब उसकी ऐसी 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 मनोवृत्ति सधते 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 सध जाए, है ना, तब उसके अहम में विराट के धर्मों की घटना घटेगी। कैसे घटेगी कि अगर विराट में कहीं कोई क्षरण हो रहा है तो उसको लग सकता है कि ये मुझ में हुआ। ये तादात्म्य का, इसलिए मैंने सुबह पहले अभिमान क्या होता है, उसका स्वरूप क्या है, वो घटता कैसे है, बढ़ता कैसे है, इस पर चर्चा हुई थी। अब देखो ये ऐसे ही है जैसे प्रांताभिमानी को प्रांत के उत्कर्ष में अपना उत्कर्ष दिखता है, प्रांत के अपकर्ष में अपना अपकर्ष दिखता है। तो आप कुछ ऐसा ही समझ लो कि विराटाभिमानी को विराट धर्मों की अनुभूति अहम में होनी चाहिए, होने लगती है जब, तब उसको बोला जाता है कि अब इनका विराट भाव सिद्ध हो रहा है।
तो हम अनुमान ही कर सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं, शास्त्र का आधार लेकर के क्यों नहीं करना ही चाहिए अनुमान। स्वामी शरणानंद जी महाराज कहते थे कि जो प्रभु है उसका तो मैं आत्मीय हूँ, है ना, वो तो किसी दूसरे का है ही नहीं, मैं उसका कोई दूसरा नहीं हूँ, पराया नहीं हूँ। मेरा है वो। तो किसी ने पूछा कि आपका है ऐसा बोलते हैं, तो ऐसा बोलने का आधार क्या है? तो बोले कि प्रभु की मजबूरी है। हमने कहा ये क्या हुआ भाई? तो बोले प्रभु की मजबूरी ये है कि चूंकि उसकी अखंड सत्ता है, इसलिए वो ऐसा कोई हो नहीं सकता जिसको कहे कि ये मेरा नहीं है। इस रहस्य को देखो। अगर प्रभु में ये संभावना है कि वो कुछ लोगों को कह दे कि तुम मेरे नहीं हो, तो उसका साम्राज्य खंडित हो गया, क्योंकि उसी के साम्राज्य में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो उसके अपने नहीं हैं। तो वो तो गया। तो महाराज जी का उत्तर देखो कैसा होता था। बोले कि परमात्मा की मजबूरी है, बेचारे क्या करें। परमात्मा का जैसा स्वरूप है उस स्वरूप को समझते हुए ये दृढ़ निश्चय किया जा सकता है कि मैं प्रभु का ही हूँ और उनके लिए मैं कोई पराया नहीं हो सकता। तो फिर दिक्कत किधर है? बोले तुम्हारी और दिक्कत है, तुम उनको अपना नहीं मानते हो, वो तो बेचारे मजबूर हैं तुमको अपना मानने में। अरे रामा, संतों की दृष्टि ऐसी है, पकी हुई दृष्टि, कमाई है ना पीछे उसके। बोले तुम ही जो है एक पर्दा किए बैठे हो। जैसे कई बार नालायक बच्चे बाप को नहीं मानते, बाप तो उनको मजबूर है मानने के लिए, मानते ही है, बेचारा क्या करे। वो नहीं मानने को राजी, बस उस पर गड़बड़ हो जाती है, तो वंचित वही रहते हैं, है ना। पितृहीनता की जो अनुभूति है वो बाप को थोड़ो होती है। पितृहीनता की अनुभूति उन्हीं को होती है, जनाब को। ओम ओम। तो विराट भाव में भावित होने का अभिप्राय क्या हुआ कि कोई आपका पराया, नारायण नारायण नारायण। बहुत मुश्किल है, बट आप सोचो इस अभिमान में जो वैध रूप से प्रवेश कर जाए हैं, तो उसकी उपासना कैसी होगी, उसका कर्म कैसा होगा। तो निचाय्य, तब जाकर के शब्द घटेगा। देवम विदित्वा, पहले ये घटे, फिर निचाय्य। निचाय्य माने दृष्ट्वा आत्मभावेन। जब ये घट जाए तो अब बाकी क्या बचा? अब तो फिर शोकातिगह तो होना ही है। फिर अब जब इतना समझ में आ गया तो आगे वाला तो सब समझा ही हुआ है। निचाय्य इमाम शांतिम अत्यंतम एति।
बोले इमाम शांतिम अत्यंतम एति, ऐसा जो महापुरुष है वो इस शांति को, इस शांति का अर्थ किया है भाष्यकार ने स्वबुद्धि प्रत्यक्षाम, माने ऐसी कोई शांति नहीं है जो अज्ञात हो, ऐसा नहीं। हाँ, जैसे आपको बुद्धिगत सुख मालूम पड़ता है, प्रत्यक्ष मालूम पड़ता है, वैसे ही उस चरम शांति को साक्षात अनुभव करता है वो साधक। तो इमाम शब्द का जो स्वारस्य है वो प्रकट किया भाष्यकार ने। स्वारस्य माने है स्वयं का, शब्द का जो स्वयं का रस है। इमाम शब्द का अर्थ होता है प्रत्यक्ष, यह कल्पना नहीं, अनुमित नहीं। कैसी? यह रही शांति। ऐसे भगवान ने तो ऐसा आत्मानंद के बारे में भी कहा है गीता में। अनिरुद्ध जी, अनिरुद्ध जी, आत्मानंद के बारे में भगवान ने ऐसे ही कुछ कहा है। बोले कुछ हिंट तो दो आप, हैं? हाँ, नहीं, हिंट दो, संकेत बोलते हैं कोई। क्या भाई? प्रत्यक्षावगमम। अब तो पूरा कर दो। सुसुखम कर तुम अव्ययम। नहीं, पूरा करोगे तो मैं ही बोल दिया। वासुदेव सर्वमिति, हैं? क्या आपकी सहमति है? क्यों भाई? ये सेलेक्ट करके भगवान के शब्दों को, अब ये बुद्धि में से धीरे धीरे निकलेगा भ्रम कि दूसरे को सुनाने के लिए ये है। वेद बेच ही वेद धर्म दुइले ही हैं, ये दूसरे को। तुलसी बाबा स्वांत सुखाय की बात करते हैं। हमारे कोई कोई विद्यार्थी जो हैं वो तैयारी में लगे हैं, दूसरे को हम बदल डालेंगे, चाहे मैं बदलूं चाहे ना बदलूं, है ना। गुरुदेव ने एक बार कहा कि for 10 years at least after Sravanam you should go for the pravachan, and that is Manan, and you will be the gainer. ऐसे समझा रहे थे हम लोगों को। तो बोले कि and do not expect that you will be changing the whole world. You will change the world. Do not expect this. Generally it does not happen. बोले even I have failed to change you. बोले उन्होंने ऐसे बोला था, have I changed you? So how do you expect that you are going to change the world? जब आप घर छोड़ के आए और हम 2.5 साल पढ़ते पढ़ाते रहे, इसके बाद अगर हमने नहीं चेंज किया तो आपको ये भ्रम कहाँ से हुआ है कि आप दुनिया को हैं बदल डालोगे? तो ये फितूर रहता है। एनीवे, आएगा धीरे धीरे, ये तो लड़ाई जारी रहेगी। तो हाँ, क्या हुआ? और साहस कह रहे हैं कि ये दूसरा कोई श्लोक है, ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, पक्का है, देख लिया। हाँ, ऊपर वाला
नहीं नहीं, तो आपने देख लिया। नहीं 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 नहीं, वो ठीक है, वासुदेव का ठीक। सो प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम, तो उसमें प्रत्यक्षावगमम ये शब्द है कि यह जो हम बात बताने जा रहे हैं वो कोई अनुमित जैसा नहीं रहेगा, कल्पनीय जैसा नहीं रहेगा, कैसा होगा? प्रत्यक्ष जैसा होगा ये। और एक श्लोक और है, कौन बोलेगा? सुखम आत्यंतिकम यत्तत् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम, ये भगवान का वचन है। बुद्धिग्राह्यम, अगर बुद्धिग्राह्यम नहीं कहते तो कैसा बनता कि जैसे कि कोई कल्पना की ही कोई चीज है, ऐसे ही बोला जा रहा है। नो, उन्होंने कहा अतीन्द्रिय है लेकिन अज्ञात नहीं है, बुद्धिग्राह्यम। आप जरा भाष्यकार और भगवत वाणी का साम्य देखिए। भाष्यकार क्या लिखते हैं? स्वबुद्धि प्रत्यक्षाम शांतिम उपरतिम अत्यंतम एति अतिशयेन एति इत्यर्थ। बोले ऐसा जो महापुरुष है उसके चित्त में जिस शांति का प्राकट्य होता है वो अतिशय शांति होती है, और स्वबुद्धि प्रत्यक्ष होती है, कोई अज्ञात नहीं होती। वो दिव्य शांति का उपभोग करता है, वो तो करेगा ही। उसमें शक्ति, उसमें भोग, उसमें सुख, उसमें उपयोग, उसमें ज्ञान, सब उसके अभिमान के अनुसार होता है। अंतिम हम पढ़ देते हैं, थोड़ी चर्चा कल और करेंगे। वैराजम पदम, ध्यान रखना ये पद अब आकर के शब्द दिया भाष्यकार ने, वैराजम। ब्रह्मयज्ञम का अर्थ क्या निकला? वैराजम। फिर वो पद है एक, तो वैराजम पदम ज्ञान कर्म समुच्चय अनुष्ठानेन प्राप्नोति इत्यर्थः। जो साधक है वो ज्ञान से और कर्म से, केवल कर्म न जोड़ना, उसकी मनोवृत्ति भी वैसी होवे और फिर उसके अनुसार उसका कर्म भी ऐसा होवे। तो ज्ञान कर्म अनुष्ठानेन प्राप्नोति, किम प्राप्नोति? वैराजम पदम। किम तस्य तात्पर्यम है? विराडाभिमान प्राप्त करना। पद प्राप्त मन कोई वहाँ सोने की कुर्सी नहीं बिछी हुई है। अच्छा, आपको हमको मनुष्य पद मिला है तो इसका क्या मतलब है? मनुष्याभिमान सिद्ध हो। तो ये रही आपकी फलश्रुति और श्रुत्यर्थ। वैराजम पदम ज्ञान कर्म समुच्चयानुष्ठानेन प्राप्नोति इत्यर्थः। ओम। स्वाभिमान को संभालिए, यही सबसे बड़ी खिलाड़ी है ये चीज़। व्यावहारिक धरातल पर इससे बड़ा कोई खिलाड़ी है नहीं। ओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।